सोना, अब तुम्हें यहाँ से पैदल जाना होगा। मुझे किसी ने देख लिया तो ठीक नहीं होगा। हाँ ठीक है, मैं यहाँ से अपने घर चली जाऊंगी, तुम चिंता मत करो। मैं तुम्हारे बारे में किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तुम कल सुबह मुझे यहीं पर मिलना। मैं तुम्हें जंगल ले जाऊंगी और तुम्हें ढेर सारा शहद दूंगी। ठीक है जादुई सोने की मक्खी, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर सोना गांव की तरफ बढ़ गई और जादुई सोने की विशाल मक्खी उड़कर जंगल की ओर चली गई। सोना ने उस जादुई शहद को गांव में बेचना शुरू कर दिया। जादुई शहद ले लो, जादुई शहद ले लो, जादुई शहद खाओ, जवानी वापस पाओ। सोना की बातें सुनकर गांव के बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरतें उसे अपने पास बुलाने लगे। ये क्या बोल रही है तू? ये कैसा शहद है? काकी, जो बूढ़ी औरत या बूढ़ा आदमी इस शहद को खाएगा ना, वो फिर से जवान हो जाएगा। क्या ये सच है? हाँ काकी, 16 आने सच। ठीक है, मुझे आधा किलो शहद दे दे। अभी लो काकी। सोना ने आधा किलो शहद उस बूढ़ी औरत को दे दिया। इसी तरह गांव के कई बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरतों ने सोना से शहद खरीदा। सोना का जादुई शहद हाथों हाथ बिक गया। सोना ने खूब पैसे कमाए। उन पैसों से वो खाने पीने का सामान लेकर घर आ गई। आ गई कल मुही, कितनी देर लगा दी? कुछ खाने को लाई है या नहीं? लाई हूँ माँ जी। सोना जो राशन लेकर आई थी उससे उसने झटपट खाना बनाया और दोनों सास बहू ने मिलकर खाया। देखा, मैं ना कहती थी तू शहद निकाल लेगी। तू तो काम चोरी की वजह से जंगल नहीं जाना चाहती थी। अब रोज जंगल जाया कर और इसी तरह से शहद लाए कर। मुझे रोज भरपेट खाना खिलाए कर। अब जाकर बर्तन धो दे, उसके बाद मेरे पैर दबा दे। बहुत दुख रहे हैं। सोना मन ही मन सोचती है, मैं पहली बार जंगल जाकर शहद लाई हूँ, लेकिन माँ जी ने एक शब्द मेरी तारीफ में नहीं कहा। ये सास है या कोई चुड़ैल? अरे बैठी बैठी क्या सोच रही है? अब थाली लेकर उठेगी भी या रात भर यहीं बैठी रहेगी? जाती हूँ माँ जी। सोना जूठे बर्तन धोने लगती है, तभी सेमरी पीछे से चिल्लाती है। अरे कहाँ मर गई? एक काम करने में 1 घंटा लगाती है। आ रही हूँ माँ जी। सोना बहुत थक गई थी। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी, लेकिन फिर भी उसे सेमरी के पैर दबाने पड़ रहे थे। थोड़ी देर के बाद सेमरी की आंख लग जाती है, जिसके बाद सोना ने चैन की सांस ली और सो गई। दूसरे दिन सुबह सुबह सेमरी ने सोना को जगाया। अरे जंगल नहीं जाना है क्या? सोती ही रहेगी, चल उठ। बेचारी सोना उठकर नहा धोकर जंगल जाने लगी। जैसे ही वो गांव से बाहर पहुंची, उसने देखा कि जादुई सोने की विशाल मक्खी उसका इंतजार कर रही थी। आओ सोना, मेरी पीठ पर बैठ जाओ। सोना मक्खी की पीठ पर बैठ जाती है। जादुई मक्खी उसे जंगल ले जाती है और ढेर सारा जादुई शहद देती है, जिसे लेकर सोना गांव आ जाती है। सोना ने पूरे गांव में जादुई शहद बेचा और ढेर सारे पैसे कमाए। अब रोज यही होता। धीरे धीरे सोना के जादुई शहद वाली बात पूरे गांव में फैल गई। जादुई शहद खाकर बूढ़े आदमी और बूढ़ी औरतें जवान होने लगे थे। ये बात सेमरी के कानों तक पहुंची। क्यों री, तू पूरे गांव में जादुई शहद बेच रही है और मुझे नहीं बताया? तूने जादुई शहद मुझे क्यों नहीं दिए? तू नहीं चाहती कि मैं जवान हो जाऊं, हैं? नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा शहद गांव में बिक जाता था, इसलिए जादुई शहद मैं आपके पास नहीं ला पाई। बहाने बना रही है, हैं? सिमरी सोना की पिटाई करने लगती है। माँ जी मुझे मत मारिए, मैं कल आपको जादुई शहद लाकर जरूर दूंगी। हाँ, कल सारा शहद लाकर मुझे देना। मैं सारा शहद एक ही दिन में पी जाऊंगी और एक ही दिन में बूढ़ी से जवान बन जाऊंगी। ठीक है माँ जी। नहीं, मुझे तुझ पर विश्वास नहीं है। मैं कल तेरे साथ जंगल जाऊंगी। दूसरे दिन सेमरी भी सोना के साथ जंगल की तरफ गई। उस दिन जादुई विशाल सोने की मक्खी सोना का इंतजार नहीं कर रही थी। लगता है आज पैदल ही जाना पड़ेगा। सोना सेमरी के साथ पैदल जंगल जाने लगती है। चलते चलते वे दोनों उसी पेड़ के पास पहुंचती हैं। सोना ने देखा जादुई मक्खी वहां भी नहीं थी और पेड़ के ऊपर मक्खी का छत्ता लगा हुआ था। सोना ने पत्थर मारकर छत्ते को नीचे गिरा दिया और उसमें से शहद निकालकर सेमरी को दिया। ये लीजिए माँ जी, जादुई शहद। इस शहद को खाकर आप जवान हो जाएंगी। सेमरी ने खुशी खुशी सारा शहद एक बार में खा लिया, जिसके बाद सेमरी का गला आपस में चिपक गया। सेमरी कुछ बोल नहीं पा रही थी। सेमरी की हालत देखकर सोना भी घबरा गई। माँ जी आपको क्या हुआ? सेमरी बोलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। तभी सोना ने जादुई सोने की विशाल मक्खी को याद किया और मक्खी वहां हाजिर हो गई। सोना, मुझे मेरे जादू से सब पता चल गया था, इसलिए मैं तुम्हें आज लेने भी नहीं आई थी। मुझे पता है कि तुम्हारी सास तुम्हें बहुत दुख देती है, इसलिए अब ये कभी बोल नहीं पाएगी। नहीं जादुई मक्खी, ऐसा मत करो। मेरी सास के अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। ये मेरी माँ जैसी है। इनकी आवाज वापस लौटा दो।
सोना के कहने पर जादुई मक्खी ने अपने जादू से सेमरी का गला ठीक कर दिया। सेमरी अब बोलने लगी थी। मुझे माफ कर दो सोना बहू, मैंने तुम्हें बहुत तकलीफें दी हैं। कोई बात नहीं माँ जी। अपने सामने इतनी विशाल जादुई सोने की मक्खी को देखकर सेमरी हैरान थी। सेमरी ने मक्खी से भी माफी मांगी। ठीक है, मैं तुम्हें माफ करती हूँ और तुम दोनों को उपहार देती हूँ। जादुई मक्खी ने सोना और सेमरी को ढेर सारे सोने चांदी और रुपए पैसे दिए, जिसे पाकर सोना और सेमरी की गरीबी दूर हो गई।